नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय प्रसाद। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि बांग्लादेश ने क्यों अब प्याज निर्यात बढ़ाने की मांग की है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए भारत से प्याज की भरपूर डिमांड इस समय कर रही है। किसान भाइयों, पूरा कारण समझेंगे इस समय क्या हुआ है मामला, और आपको जानकारी देंगे कि कल से मध्य प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं वो सभी मंडियों को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। तो मेरी सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके आप जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही मंडी में अपनी उपज लेकर पहुँचे, क्योंकि व्यापारियों का हड़ताल है। उसके साथ साथ जितने भी मंडी के कर्मचारी हैं उनका भी कल से हड़ताल रहेगा। किसानों में भले एकता ना हो, लेकिन व्यापारियों में एकता काफ़ी ज़ोरदार है और कर्मचारियों में भी। तो किसान भाइयों, थोड़ी उपज को ले जाने से पहले आप मंडी की खबर ज़रूर ले लें। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश में कितना प्याज का निर्यात हुआ है और इस समय बांग्लादेश क्यों प्याज निर्यात की डिमांड कर रही है। इसके पीछे का कारण समझने का प्रयास करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको कल की रिपोर्ट देता हूँ। कल गोजदांगा बॉर्डर से करीब करीब 65 ट्रक प्याज का निर्यात हुआ है और लगभग 10 ट्रक का बैलेंस देखा गया। वहीं किसान भाइयों, अगर बात करें मेहंदीपुर बॉर्डर की, तो यहाँ से कल लगभग 95 ट्रक प्याज निर्यात किया गया और लगभग 12 ट्रक का बैलेंस रहा। कल लगभग चारों ठिकानों से मिला करके 250 ट्रक प्याज का निर्यात किया गया है, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी बढ़ी है। इसके पीछे का कारण है बांग्लादेश ने डिमांड अब बढ़ा दिया है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो जितना प्याज हम बांग्लादेश को खिला सकते हैं उतना प्याज दुनिया के अन्य देशों मिलकर भी नहीं खिला सकते हैं, हमारी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, एक तो हमारी जो क्वालिटी होती है उसके कारण बांग्लादेश खूब डिमांड करता है। जो हमारे प्याज का स्वाद है, तीखापन है, उसके लिए काफ़ी चर्चित है। बाकी इस समय चीन ने भी बांग्लादेश को प्याज देने से मना कर दिया है और पाकिस्तान को जितना ऑर्डर उसने दिया था लगभग 11,000 टन का, उसमें से अभी तक मात्र पाकिस्तान ने 216 टन प्याज बांग्लादेश को दिया है, जो कि काफ़ी कम है ऑर्डर के मुकाबले। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जैसे ही त्योहारी सीजनें आएगी, कहीं ना कहीं प्याज की डिमांड में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और हमारे देश में भी प्याज की जो खपत है, डिमांड है, वो बढ़ जाएगी त्योहारी सीजन में। इसलिए किसान भाइयों, घबराना नहीं है, अपने प्याज को धीरे धीरे करके ही बेचें। अब मैं थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ इस समय बॉर्डर पे क्या भाव चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों, जो नासिक का मीडियम मोटा प्याज है वो बिका है आपका 49 से लेके 50 बांग्लादेशी टका में बिका है, और जो सुपर गोल्टा है नासिक वाला वो 52 से लेके 54 टका में बिका है, और गोल्टा की बात करें तो वो 50 से 52 टका में बिका है। गोल्टा गोल्टी की बात करें वो 49 से लेके 51 टका में बिकी है। बाकी जो नगर का प्याज है वो 48 से लेके 49 टका में बिका है। बाकी इंदौर का प्याज 45 से 47 टका में बिका है और सोलापुर का प्याज 48 से 50 टका में। वहीं जो गुजरात का प्याज है वो बिका है आपका 46 से लेके 49 टका में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक टाका में 75 पैसा होता है भारतीय रुपए के हिसाब से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं भारतीय में कितने रुपए में होगी। ये हो गई निर्यात की बात, निर्यात के भावों की बात। अब मैं थोड़ी आपको जानकारी देता हूँ इस समय सभी मंडियों की। किसान भाइयों, एमपी की इंदौर मंडी हो, रतलाम मंडी हो, शाजापुर हो, मंदसौर हो, उज्जैन हो, जितने भी मंडियाँ हैं, पिपलिया मंडी, मंदसौर, नीमच, जितने भी मंडी हैं एमपी की, चाहे प्याज मंडी हो, लहसुन मंडी हो, सभी मंडी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारियों का हड़ताल है, कर्मचारियों का हड़ताल है, इसके कारण से बंद किया गया है। लेकिन इस बंद से कहीं ना कहीं हमारे किसानों का नुकसान होगा। जो उनका प्याज का स्टॉक है वो धीरे धीरे अगर नहीं निकलेगा तो फिर स्टॉक बढ़ेगा और लास्ट में जाके माहौल ख़राब होने की संभावना है। तो मेरी व्यापारियों से, जितने भी मंडी के कर्मचारियों, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप अपनी जितनी भी जो भी मांगे हैं वो आप सरकार से मांग करें, लेकिन जल्द से जल्द इस हड़ताल को ख़त्म करने का प्रयास करें, ताकि हमारे किसानों का प्याज मार्केट में जाए, मंडियों में जाए
और अच्छे रेट में बिके और हमारा स्टॉक भी धीरे धीरे करके कम हो। अगर इसी तरह हड़ताल रहेगी तो हमारे किसानों का स्टॉक बढ़ता जाएगा। अब किसान भाइयों कल से देखते हैं मंडियों में क्या हलचल रहती है, क्या सरकार जो है वो व्यापारियों का और जितने भी कर्मचारियों का है उनकी मांग को पूरा करती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी ही आपको दी जाएगी। अगर किसान भाइयों कल बात कर ले कल इंदौर मंडी में क्या भाव रहे हैं, तो कल जो एक्स्ट्रा सुपर प्याज है इंदौर की मंडी में कल जो आवक थी वो लगभग 60,000 कट्टों की आवक थी। कल काफ़ी भयंकर बारिश चल रही थी। किसान भाइयों जो एक्स्ट्रा सुपर प्याज है वो आपके 1600 से लेकर 1800 रुपये कुंटल के आसपास बिकी थी, और जो सुपर प्याज है वो 1400 से लेकर 1600 रुपये कुंटल के आसपास बिका था। एवरेज प्याज मीडियम क्वालिटी का 1000 से लेकर 1400 रुपये कुंटल के आसपास बिकी थी। बाकी गोल्टा प्याज 1100 से 1500 रुपये कुंटल बिका था। गोल्टी प्याज 800 से 1100 रुपये कुंटल, और जो छाटन छर्री प्याज है वो 300 से लेकर 600 रुपये कुंटल के आसपास बिकी थी। बाकी एक दो लोट 1900 रुपये कुंटल तक मंडी में बिकी थी। किसान भाइयों हमारे देश से बांग्लादेश को प्याज के अलावे भी काफ़ी चीज़ों का निर्यात होता है, तो उसके विषय में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच बड़े व्यापारिक घाटे के बावजूद हमारे जो संबंध है बांग्लादेश से वो काफ़ी बढ़िया है। इसकी वजह बेहद ख़ास है। हिंदुस्तान समाचार से विशेष बातचीत में विशेषज्ञों ने इस बारे में हमें बताया है कि प्याज, दूध और डेयरी उत्पाद खाद्य उत्पादों में शामिल है जो भारत से बांग्लादेश आते हैं। सूरजमुखी और सोयाबीन तेल, चीनी, शहद, शीतल पेय, चिप्स, बिस्कुट, चॉकलेट और कैंडी सहित खाद्य तेल भी भारत से बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश को अपनी वार्षिक प्याज की मांग का 40% प्याज आयात करना पड़ता है, जिसमें से 95% प्याज अकेले भारत से निर्यात होता है। साथ ही सीमेंट, क्लीनर, फ्लाई ऐश बनाने के लिए कच्चा माल, दवाइयाँ बनाने के लिए कच्चा माल, पोल्ट्री फीड बनाने के लिए कच्चा माल, पशु चारा बनाने के लिए कच्चा माल सहित कई कच्चे माल का निर्यात भी भारत से बांग्लादेश को किया जाता है। हालांकि किसान भाइयों बांग्लादेश के राजनेता और अर्थशास्त्री चीन के साथ अपने व्यापारिक घाटे को भारत के साथ व्यापारिक घाटे को मिलाने को तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार चीन से आयातित उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा सिरेमिक उत्पाद, टीवी, रेफ्रिजरेटर और अन्य लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। बांग्लादेश लालटेन, आतिशबाजी, गैस के गुब्बारे, खिलौने जैसी चीज़ें भी चीन से आयात करता है, लेकिन बांग्लादेश जो भारत से आयात करता है उसका एक बड़ा हिस्सा उसके नागरिकों का दैनिक उपभोक्ता सामान है। इस संबंध में बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर अतिउर रहमान ने कहा, अगर निर्यात की मात्रा आयात से कम है तो व्यापार घाटा होता है। इससे भंडार पर दबाव बढ़ता है। कई मामलों में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर जाती है। भारत के साथ हमारा व्यापार अलग है। भारत से हम कृषि उपज, कपास का आयात करते हैं जिसका उपयोग सूत बनाने में होता है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल आयात करते हैं। कुछ उद्योगों के लिए मशीनरी का आयात करते हैं। हमारी फैक्ट्री उनसे चलती है। इसका अर्थ है कि हम भारत से उत्पादक वस्तुओं का आयात करते हैं। बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत को कृषि उत्पादों, मछली का निर्यात भी करता है। हालांकि मांग होने पर भी हम मांग के अनुसार उत्पादों का निर्यात नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे चेक पोस्टों में मछली सहित कई उत्पादों की गुणवत्ता जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं नहीं हैं। इसलिए हम भारत को जितना माल निर्यात करते हैं और भारत अपनी ज़रूरतों के लिए बांग्लादेश को जितना माल निर्यात करता है उसमें बड़ा अंतर है। इस वजह से हमें भारत के साथ व्यापार घाटा होता दिख रहा है। मुझे लगता है अगर हम भारत से विलासिता की वस्तुओं का आयात नहीं करते तो यह व्यापार घाटा बढ़ेगा, लेकिन हम इसे खोएंगे नहीं। बल्कि यह याद रखना चाहिए, भारत हमारे जीवन के विकास में हमारी मदद कर रहा है। भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं वो बहुत फलदायी हैं। तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने कही है जो मैंने भी आपको बता दिया। तो किसान भाइयों ये थी अब तक की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।